बात है अप्रैल 2024 की। यूएस में दो ट्रेडिंग फर्म्स ने एक दूसरे के ऊपर केस कर दिया। डिटेल्स में एक सेकंड में बताता हूं, लेकिन यहां पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखनी है। पहली ये कि दोनों फर्म्स यूएस बेस्ड फर्म्स हैं और दोनों ने एक दूसरे के ऊपर केस यूएस के कोर्ट में किया है, तो इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। जिस कंपनी ने केस किया उसने ये बोला कि उसके यहां से दो एम्प्लॉयज रिजाइन करके दूसरी कंपनी चले गए और अपने साथ एक सीक्रेट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ले गए। कोर्ट में इस सीक्रेट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की वैल्यू $1 बिलियन यानी 8,500 करोड़ रुपए बताई गई। ये स्ट्रैटेजी जिस कंपनी की है वो है जेन स्ट्रीट, और ये जो $1 बिलियन स्ट्रैटेजी है वो है इंडियन ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। जेन स्ट्रीट ने इस स्ट्रैटेजी से इंडियन ऑप्शंस में ट्रेड करके 2023 में $1 बिलियन यानी लगभग 8,500 करोड़ रुपए कमाए, और एक साल बाद 2024 में $2.3 बिलियन यानी 19,500 करोड़ रुपए कमाए। दूसरी तरफ इंडिया में 93% ऑफ ऑल फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडर्स लॉस में हैं, और क्योंकि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एक जीरो सम गेम है, यानी आपका 100 रुपए का फायदा तभी हो सकता है जब मेरा 100 रुपए का नुकसान हो। तो ये जो जेन स्ट्रीट है जिसने 19,500 करोड़ रुपए कमाए, टेक्निकली ये हम और आप जैसे रिटेल ट्रेडर्स के अकाउंट से ही गए हैं। जिस साल जेन स्ट्रीट ने 19,500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया, उसी साल इंडियन रिटेल ट्रेडर्स लॉस्ट ओवर 74,000 करोड़। बट व्हाट एग्जैक्टली इज जेन स्ट्रीट? हु इज जेन स्ट्रीट? कौन है ये? एक्चुअली में ये कंपनी बहुत सीक्रेसी मेंटेन करती है। इनफैक्ट इनका कोई सीईओ भी नहीं है। इंटरनली 30 से 40 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स इस कंपनी को चलाते हैं। देखो, जेन स्ट्रीट सिंपली एक ट्रेडिंग फर्म है जो पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट एक्सचेंजेस में ट्रेडिंग करती है, बट दे डोंट हायर नॉर्मल ट्रेडर्स। इंस्टेड ये लोग पीएचडीज, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, मशीन लर्निंग स्टूडेंट्स को हायर करते हैं। जेन स्ट्रीट एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग करती है, यानी ये कंप्यूटर एल्गोरिदम्स को यूज करके बाय या सेल करती है, इंस्टेड ऑफ डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग जहां पे एक ट्रेडर अपनी डिस्क्रिशन यानी अपने मन मुताबिक बाय या सेल करता है। इस डिटेल को थोड़ा याद रखना, ये आगे काम आएगा। अब एक बार 2020 में चलते हैं। पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था, लोग अपने घर के चार दीवारों के बीच फंस चुके थे, और इसी बीच यूट्यूब चैनल की व्यूअरशिप बस बढ़ते ही जा रही थी। इट वॉज जस्ट गोइंग अप। लोगों के पास देखो बहुत टाइम था, यूट्यूब फ्री है, कौन से पैसे लग रहे हैं, तो इंसान घर में रह के करे क्या, कंटेंट दिखेगा। इसी बीच यूट्यूब पे काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स ऑप्शन ट्रेडिंग को गेट रिच क्विक स्कीम बता के प्रमोट कर रहे थे। असर क्या हुआ इसका? 2019 में इंडिया में 7,10,000 ट्रेडर्स थे, और सिर्फ 2 साल के अंदर 2021 में 45 लाख ट्रेडर्स हो गए, यानी 500% का इंक्रीज। और इंडियन ऑप्शंस मार्केट वर्ल्ड का बिगेस्ट मार्केट बन गया। और ये जो नए ट्रेडर्स मार्केट में आए ना, इनके बारे में आपको मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा। 76% ऑफ एफएनओ ट्रेडर्स यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडर्स अर्न बिलो 5 lakhs पर एनम। मतलब हर 4 में से 3 एफएनओ ट्रेडर साल का 5 लाख से कम कमाते हैं। और इंटरेस्टिंगली सबसे कम कमाने वाले लोग ही सबसे ज्यादा लॉस में रहते हैं। जो लोग 5 लाख से कम कमाते हैं उनमें से 92% लोग लॉस में हैं। एंड इंटरेस्टिंगली जैसे जैसे इनकम्स बढ़ती हैं, लॉस मेकिंग ट्रेडर्स का परसेंटेज एक्चुअली कम होने लगता है। बेसिकली जिसके पास जितना कम पैसा है उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो लॉस करेगा। इंटरेस्टिंग राइट? बड़ी जो बंदा है जो 5 लाख रुपए साल का कमाता है, वो इन्फ्लुएंसर्स के चक्कर में आके ऑप्शन ट्रेडिंग में घुस जाता है और अपना पैसा लुटा के चला जाता है। बट ये पैसा जाता कहां है? ये जाता है जेन स्ट्रीट जैसी ट्रेडिंग फर्म्स के पास। इंडिया में 5 तरीके के ट्रेडर्स हैं। पहला, प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स या फिर प्रॉप ट्रेडर्स। ये इंडिविजुअल कंपनीज होती हैं जो इंडिया में रजिस्टर्ड हैं और अपने पैसे से ट्रेडिंग करती हैं। फिर आता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी एफपीआई शॉर्ट में बोलते हैं। ये कंपनीज इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड हैं और इंडिया में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों करती हैं। फिर आता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी डीआईआई। ये अपने म्यूचुअल फंड्स, एलआईसी जैसी चीजें हो गई। फिर एक कैटेगरी आती है अदर्स की, जिसमें कॉर्पोरेट्स, ट्रस्ट, एनआरआईज आ जाते हैं। इन सब को एक बकेट में डाल के हमने अदर्स की कैटेगरी में डाल दिया। फिर लास्ट में कैटेगरी आती है रिटेल ट्रेडर्स की, यानी हम और आप जैसे इंडिविजुअल ट्रेडर्स। अब इनके ऑप्शंस ट्रेडिंग के प्रॉफिट को देखते हैं। 2024 में प्रॉप ट्रेडर्स ने ऑप्शंस में 27,000 करोड़ का प्रॉफिट किया। एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने करीब 21,000 यानी 21,000 करोड़ का प्रॉफिट किया। डीआईआईज पे आते हैं। डीआईआईज के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग में काफी रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है। तो इन्होंने सिर्फ 100 करोड़ का प्रॉफिट किया, जो कि इस
पूरे स्कीम ऑफ थिंग्स में ना के बराबर है। अब जो अदर्स वाली कैटेगरी है जिसमें एनआरआईज वगैरह हैं, इन्होंने 6,000 करोड़ का प्रॉफिट किया और रिटेल ट्रेडर्स ने 55,000 करोड़ का लॉस किया है। और अगर इसमें मैं ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन कॉस्ट जोड़ दूं, जैसे कि सिक्योरिटीज, ट्रांजैक्शन टैक्स, एक्सचेंज फीस, तो ये 55,000 करोड़ का लॉस बढ़ के हो जाता है 73,000 करोड़। अभी के लिए ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को मैं हटा देता हूं, थोड़ी देर बाद इसका भी ब्रेकअप समझेंगे। तो जेन स्ट्रीट एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आता है। वो इंडिया में अपने सिंगापुर ऑफिस के थ्रू ट्रेडिंग करता है। इस फिगर को आप देखो और इसको समझो। इस फिगर को देख के साफ समझ आ रहा है कि रिटेल ट्रेडर्स का लॉस प्रॉप फर्म्स और जेन स्ट्रीट जैसी एफपीआईज का प्रॉफिट है। और क्योंकि ऑप्शंस ट्रेडिंग या फिर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है, पैसा लिटरली इंडिविजुअल ट्रेडर्स के बैंक अकाउंट से जेन स्ट्रीट के बैंक अकाउंट में जा रहा है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। सेबी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 81% ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी एफपीआई एल्गोरिदम्स के थ्रू ट्रेड करते हैं, इंक्लूडिंग जेन स्ट्रीट। और वही 55% ऑफ प्रॉप ट्रेडर्स एल्गोरिदम्स के थ्रू ट्रेड करते हैं। ये प्रॉप ट्रेडर्स और ये जो एफपीआईज हैं, ये ही प्रॉफिट कमा के जा रहे हैं इंडियन मार्केट से। और इसमें एक मेजॉरिटी चंक एल्गोरिदम से ट्रेड कर रहा है। और इन दोनों एफपीआईज एंड प्रॉप ट्रेडर्स का 96% से भी ज्यादा जो प्रॉफिट है वो सिर्फ एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग से आ रहा है। इसका मतलब समझो। इसका मतलब यह है कि जब भी आप ऑप्शंस में कुछ भी ट्रेड करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपके ऑपोजिट साइड में एक कंप्यूटर होता है एंड इंडिविजुअल ट्रेडर्स आर ऑब्वियसली लूजिंग मोस्ट ऑफ द टाइम अगेंस्ट दिस मशीन। इस बार आईआईटी चेन्नई का हाईएस्ट पैकेज 4.3 करोड़ पर एनम गया। किस कंपनी ने दिया? गेस कर सकते हैं आप? जेन स्ट्रीट ने। ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल, ये भी एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म है जिसने इंडिया में 90 लाख का पैकेज ऑफर किया है, इंडियन पोजीशन के लिए, बाहर की पोजीशन के लिए नहीं। आईटी के जो क्रॉर्स के प्लेसमेंट आप न्यूज में सुनते हो वो मैक्सिमम हेज फंड्स और एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग फर्म्स ही दे रहे हैं। देखो, पॉइंट ये है बताने का, you are competing against machines and algorithms designed by the brightest minds of the world। एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर के पास ना इतना कैपिटल है और ना इतने टूल्स कि वो इस जीरो सम गेम में कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हो सके। ऊपर से आ जाते हैं उसके ऊपर सेबी के रेगुलेशंस, जहां पे एफपीआईज यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जो बेसिकली जेन स्ट्रीट है, वो अपने आप को सिंगापुर जैसे देश में रजिस्टर करवा के टैक्सेस से भी बच जाते हैं। एक रिटेल ट्रेडर ये नहीं कर सकता। एक बार इंडियन ट्रेडर्स का लॉस का ग्राफ फिर से देखते हैं। इंडिविजुअल ट्रेडर्स ने 2024 में, जैसा मैंने बताया, 53,000 करोड़ का लॉस किया है। बट अगर इसमें मैं ट्रेडिंग फीस और बाकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट मिला दूं तो ये लॉस बढ़ के 73,000 करोड़ का हो जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा 20,000 करोड़ का लॉस झेलना पड़ा एक रिटेल ट्रेडर को, उसमें से 10,000 करोड़ यानी 50% ऑलमोस्ट ब्रोकरेज चार्जेस है, वो ब्रोकरेज में चला गया। इसके अलावा 4,400 करोड़ रुपीस वो एक्सचेंज फीस में एनएसई और बीएसई ने कमा लिया। इसके अलावा जो बचा हुआ 5,600 यानी 5,600 करोड़ रुपए है, वो गवर्नमेंट के पास गया सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के फॉर्म में, जीएसटी के फॉर्म में और स्टैम्प ड्यूटी के फॉर्म में। एंड इट इज अ प्रॉब्लम फॉर सेबी। देखो, देश के रिटेल ट्रेडर्स का 73,000 करोड़ का लॉस हो रहा है और ये सारा पैसा एफपीआईज वगैरह के पास जा रहा है, तो इट्स अ प्रॉब्लम फॉर सेबी एंड सेबी के ऊपर उंगलियां उठेंगी। इनफैक्ट एट द टाइम ऑफ मेकिंग दिस वीडियो सेबी इज इन्वेस्टिगेटिंग जेन स्ट्रीट फॉर मार्केट मैनिपुलेशन। अब देखो, इस चीज को सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं। सेबी ने रेगुलेशन का रास्ता चुना है। सेबी इज मेकिंग डिफिकल्ट फॉर न्यू ट्रेडर्स टू एंटर द मार्केट। सेबी ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट का जो मिनिमम लॉट साइज है उसको 3 गुना कर दिया। यानी अब एक ट्रेडर को 3 टाइम्स स्टार्टिंग कैपिटल चाहिए होगा अगर उसे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो। इसके अलावा सेबी ने वीकली एक्सपायरीज बहुत कम कर दी, बहुत लिमिट कर दी हैं। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, जो नए ट्रेडर्स थे वो वीकली एक्सपायरीज को लिटरली कसिनो की तरह यूज कर रहे थे। इसके ऊपर सरकार ने क्या किया? सरकार ने लास्ट बजट में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ऊपर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा दिया। इन सब का असर क्या हुआ? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग एक्चुअली गिरा है। अब कम लोग ट्रेड कर रहे हैं। बट इज इट द राइट वे? मेरे इस वीडियो के 2 मेन टेकअवेज हैं। देखो, क्या मेजॉरिटी ऑफ न्यू ट्रेडर्स ट्रेडिंग को एज अ कसिनो यूज करते हैं, एज अ गेट रिच क्विक स्कीम यूज करते हैं? बिल्कुल हाँ। बट क्या ट्रेडिंग में ओवर रेगुलेशन आने से ये उनकी नियत है, ये उनकी माइंडसेट है, क्या वो चेंज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। वो अपना ही पैसा लेके डब्बा ट्रेडिंग के पास चले जाएंगे। नहीं तो उसके बाद उनके पास बहुत सारे ऐप्स हैं मार्केट में जो आप जानते ही हैं। जिसको अपना पैसा जलाना है वो जलाएगा, वो उसका पैसा है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। बट इसी के साथ
एक स्मॉल सेगमेंट ऑफ ट्रेडर्स है जो एक्चुअली ट्रेडिंग सीखना चाहता है, प्रॉफिटेबल बनना चाहता है। हमें उनके एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, हमें उनको राइट टूल्स देने पे फोकस करना चाहिए। कई बार रेगुलेटरी बॉडीज पेरेंट्स की तरह एक्ट करती हैं कि भाई ये मत करो, वो मत करो, ये करोगे तो वो पनिशमेंट, ये करोगे तो वो टैक्स। रेगुलेटरी बॉडीज का ये काम नहीं है। हाँ, ओवर रेगुलेशन से जो भी चीजें होती हैं उनके बैड इफेक्ट्स शॉर्ट टर्म में कम हो जाते हैं, बट उनके लॉन्ग टर्म डिस्प्रपोर्शनेट एडवांटेजेस हैं वो भी हमको नहीं मिलते हैं। फैक्ट ये है कि इस कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड में अगर जेन स्ट्रीट जैसी कंपनी नहीं होगी, आप उसको अगर रेगुलेशन से बैन भी कर दोगे तो उसकी जगह कोई और कंपनी आ जाएगी। इनफैक्ट जेन स्ट्रीट में इंडियन मार्केट में जो सक्सेस देखी है उसको देख के अभी ही जो फॉरेन कंपनीज है लाइक सिटाडेल सिक्योरिटीज, ऑप्टिलीवर, ये सब कंपनीज अब इंडियन मार्केट्स को बहुत सीरियसली ले रही हैं और इनमें अच्छे वॉल्यूम पे ट्रेडिंग स्टार्ट कर रही हैं। एंड द ब्यूटी ऑफ कैपिटलिज्म इज सच दैट कि विद द राइट टूल्स, विद द राइट एजुकेशन, विद द राइट ट्रेनिंग, इनकी जगह कल को एक इंडियन कंपनी भी खड़ी हो सकती है। बट ओवर रेगुलेशन से हम उस लेवल पे, उस कंपटीशन पे कभी पहुंच भी नहीं पाएंगे। एज आई सेड, डिस्प्रपोर्शनेट बेनिफिट्स भी हम छोड़ रहे हैं। दूसरा टेक अवे विच आई वांट यू टू वेरी केयरफुली अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस वीडियो इज कि आप किसके अगेंस्ट ट्रेडिंग कर रहे हो। यू आर ट्रेडिंग अगेंस्ट द मोस्ट sophisticated machines and algorithms in the world which are designed by the most brightest minds of the world। तो आपको अपनी रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस को ठीक करना है। ऑप्शंस में लेवरेज की हेल्प से आप बहुत ज्यादा रिटर्न कमा सकते हो बट लॉस भी कर सकते हो, और इसी के चक्कर में जो नए ट्रेडर्स आते हैं वो सबसे पहले ऑप्शंस में कूद जाते हैं। अपने फेवरेट यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर को देख के अगर आप ऑप्शंस में कूदोगे, करोड़पति बनने की कोशिश करोगे, तो इससे सिर्फ और सिर्फ जेन स्ट्रीट जैसी कंपनीज का फायदा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डू शेयर इट विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।